तो बहन गीता बुक्कल जी आज के दिन अव्वल नंबर पे है, 1 नंबर पे। मैं सही बताऊं तो जब बहन गीता बुक्कल जी 2009 में चुनाव लड़ा था तो हमने साथ थे हम। मैंने भी हर एक काम को करवाने में इतनी दिक्कतें महसूस की हैं, तो विपक्ष का विधायक होने के नाते बहन गीता बुक्कल जी को तो और भी ज्यादा दिक्कतें आई। हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इनका कहा हुआ कोई भी काम पूरा नहीं हुआ। टिकट मिलना ना मिलना एक अलग बात है, कार्यकर्ता होने के नाते भी एक भी काम जो क्या पूरा नहीं होगा। कि किसी को मिला है क्या कोई मकान बढ़ के 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दे रहे। बहन गीता बुक्कल की, दीपेंद्र हुड्डा की, भूपेंद्र हुड्डा की। मेरी तो आपको एक बात ये विशेष आज इसलिए हो गया आज की बात विशेष इसलिए हुई कि पिछली बार बहन गीता बुक्कल जी ने और मैंने आमने सामने चुनाव लड़ा और आप लोगों ने बहुत ही बड़ा आशीर्वाद देकर के मुझे भी आगे बढ़ाया और बहन गीता बुक्कल जी को भी आगे बढ़ाया। आज मैं आपके बीच में एक निवेदन करने के लिए आया हूं कि जब हम देखते हैं कि काबिलियत के अनुसार अगर हम अपने प्रत्याशियों का चुनाव करते हैं तो बहन गीता बुक्कल जी आज के दिन अव्वल नंबर पे है, 1 नंबर पे। कांग्रेस पार्टी ने भी उनको पूरा मान सम्मान दिया है और उनको आप जानते हो कि 2009 में जो चुनाव जीती थी तो वो मंत्री बनी और लगातार उसके बाद झज्जर हल्के से भी 3 बारी चुनाव जीती हैं। इस बार वो पिछली बार से भी बड़ी मंत्री बनने जा रही हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मातनहेल के अंदर अभी 3-4 दिन पहले चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी आए थे और वो ये कह के गए थे कि बहन गीता बुक्कल जी को पड़ा हुआ वोट, हर एक वोट चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पड़ेगा। मैं आपका बच्चा होने के नाते आप सबको ये निवेदन कर रहा हूं कि आप पूरा गांव एक तरफ होकर के बहन गीता बुक्कल जी को 5 तारीख को हाथ के निशान पे वोट डाल के विजयी बना करके यहां से देते। बहुत सारे लोग आएंगे, अलग अलग तरह की समाज को बांटने की बात करेंगे। मैं सही बताऊं तो जब बहन गीता बुक्कल जी 2009 में चुनाव लड़ा था तो हमने साथ थे हम। और भाई वो चुनाव जीते, मैं भी अपनी नौकरी में था, उसके बाद मुझे भी कोई विशेष काम नहीं था और वो अपने काम में व्यस्त हो गई। उन्होंने झज्जर हल्के के अंदर बहुत काम करवाए, लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 10 साल 2014 से लेके और आज 2024 का चुनाव आ गया और पिछले ये 5 साल जो बीते हैं मैंने भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तो मैं था ही, मैंने भी हर एक काम को करवाने में इतनी दिक्कतें महसूस की हैं, तो विपक्ष का विधायक होने के नाते बहन गीता बुक्कल जी को तो और भी ज्यादा दिक्कतें आई। हमारे हल्के को, हमारे इलाके को एक तरह से इग्नोर ही कर दिया था कि इस हल्के में ना काम होंगे, ना कोई बोलेगा, ना कोई बात होगी। लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और ये उत्साह और मान सम्मान जो आपने मुझे दिया है मैं उसका सदा आभारी हूं। आपका बच्चा हूं, आपके आशीर्वाद से ही आगे बढ़ा।
और बहन गीता बुक्कुल को भी इससे डबल आशीर्वाद देकर के भेजना। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भेद पैदा करने के लिए, लोगों को तोड़ने के लिए, इनका कहा हुआ कोई भी काम पूरा नहीं हुआ। मेरा ही दिल जानता है। आशीष का घर ये साथ में ही है। उनके पिताजी 1 साल से 1.5 साल से चारपाई में पड़े। मैंने उनकी पेंशन करवाने के लिए, वो उठ भी नहीं पाते, मैं खुद गया हूं, 50 जगह टक्कर मारी है। मुझे अफसोस इस बात का है कि राकेश में कोई कमी नहीं थी। वो कहते व्यवस्था परिवर्तन, उन्होंने ऐसी व्यवस्था बना दी कि एक दिव्यांग जिसको चला फिरा नहीं जाता, खाट से उठा नहीं जाता, उसकी पेंशन भी नहीं हुई। मुझे बहुत दुख है इस बात का। टिकट मिलना ना मिलना एक अलग बात है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि प्रत्याशी होने के नाते, इनका नेता होने के नाते भी, इनका कार्यकर्ता होने के नाते भी एक भी काम जो क्या पूरा नहीं होगा। तो ये हालात इन्होंने सिर्फ यहाँ की नहीं है, मेरे पास तो सैकड़ों उदाहरण हैं जिनके मैंने इकट्ठे कर करके। एक चीज आपको और बताऊंगा मैं, इन्होंने कहा था कि हम सब गरीबों को मकान बना के देंगे और 6000 लोगों की लिस्ट बन के आगे चली गई। उसमें से झज्जर के अंदर जितने मैं दे सकता था 100-200 मैंने भी दिए, लेकिन आज पूरे 5 साल बीत गए उस बात को संघर्ष करते हुए। भाई एक भी आदमी को अपने गांव में भी किसी को बुलाओ, मैंने सारी जगह पूछी, मैंने सारी जगह ये बात पूछी है कि किसी को मिला है क्या कोई मकान बढ़ के 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दे रहे। ये दुख की बात है और इसीलिए आपका बेटा आपके पास आकर के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बहन गीता बुक्कुल के समर्थन में आके उनके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। मैं बार बार आपसे यह अपील करना चाहता हूं कि टकोसले, ढोंग, पाखंड, इसको बंद होना चाहिए और मेरा गांव थोड़ा अगर एक तरफ होकर के वोट डाल देगा तो बहन जी मेरी आई हो जाएगी पक्की हो जाएगी। तो मेरी लाज रखना आपके हाथ में है। ये शिव कुमार कुछ भी क्या देर को बटे बटे उनको हाथ जुड़वा रहे हो। मैं आपको ये निवेदन करता हूं एक बड़ी जोरदार, बहन गीता बुक्कुल की, भूपेंद्र हुड्डा की, भूपेंद्र हुड्डा की, एक बार हाथ खड़े करके आप बहन को आशीर्वाद दें और उनको आश्वासन भी दें कि हम सारे